कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सेहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो इन भारतीय के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको क्या है कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वो कल फार लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चप्पटों का होलिया बिगाड़ दिया है। वो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। वो चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, कि चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। तो 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। गुरुदेव आपका आशीर्वाद रहा तो इस देश में 100 दिन बाद जो घटने वाला है वो मैं आज रावतपुरा सरकार के चरणों में खड़े होकर पढ़ रहा हूं। और अगर आप चाहते हो कि इस देश में ये सब घटे तो फिर चौथी पंक्ति पर आपका समर्थन देखना चाहता हूं, अपने घर का समर्थन देखना चाहता हूं कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अब। ये कह रहे हैं ना कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे। कितने लोग हैं इस देश में जो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते हैं? जो नहीं कहना चाहते उन्हें पाकिस्तान का हश्र देख लेना चाहिए। 47 में धर्म के नाम पर बटा था ये देश। उपलब्धि क्या है उनका? अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है और हिंदुस्तान में रहने वाला अब्दुल कलाम बनकर पूरी दुनिया में पुजारा है। ये जाकिर भाई बैठे हैं जे रेडियो के मालिक, मेरे 3 पीढ़ियों के संबंध है इस परिवार से। सनातन के आश्रय में रहने वाले लोग हिंदुस्तान में कभी भी अपने को ना तो असहज महसूस करते हैं ना असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। और जो लोग गुरुदेव हमसे 47 में बिछड़कर चले गए थे, उनकी हालत क्या है कि छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे। तुम मालिक नहीं हो, वहां सिर्फ मजदूर हो। 2-2 बार की पिटाई, भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो। चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने भाइयों से दूर हो। मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर। देखो आज आटा मांगने को मजबूर। पाकिस्तान और हमारी कोई बराबरी नहीं है। पाकिस्तान में जितनी जनसंख्या उतने तो हमारे यहाँ नागा साधु हैं। जिस दिन सिंहस्थ में रावतपुरा सरकार ने आदेश दे दिया उसी दिन उधर निकल पड़ेंगे तो एक नया देश ही बसा देंगे। जितनी वहां की सेना है उतने हमारे यहाँ लोग बिना टिकट रेलों में यात्रा करते हैं। मोदी जी केवल खड़े होकर लाल किले से कह दें कि कैदियों तुम्हारी सजा माफ, दूसरे दिन पाकिस्तान साफ। वाह क्या विश्लेषण है, वाह। और वहां तो जनता जो जनता, वहां के नेताओं की क्या दुर्गति है। हमारे यहाँ तो देखो पूर्व महापौर और वर्तमान महापौर किस पास में बैठ के हंस रहे हैं। जितना सम्मान वर्तमान का उससे ज्यादा पूर्व का है। वहां तो वर्तमान की ताजिए उठा देते हैं वो लोग। इमरान खान का हश्र देखा कि नहीं आपने? भैया प्रधानमंत्री बन गए तो खुद की फोटो वाले डाक टिकट जारी करवा लिए। बिके नहीं तो अधिकारियों को बुला के डांटा, बोले बिक क्यों नहीं रहे हैं? अधिकारियों ने कहा कि सर ये चिपक नहीं रहे। बोले चिपक क्यों नहीं रहे? गोंद अच्छा वाला लगवाओ। बोले सर गोंद अच्छा वाला लगवाया लेकिन लोग थूक उल्टी तरफ लगा रहे हैं।
और राजमाता साहब, हमारे यहाँ के नेताओं की कितनी गैर जिम्मेदार भाषा है। जरा सा बांग्लादेश में खटपट हुई तो बोले हिंदुस्तान में ऐसा होने वाला है। हमारे देवास के भी एक दो नेता बोले, देवास जिले के, मैं नाम लूंगा नहीं क्योंकि रात्रि में इतनी बजे घर जाके फिर स्नान करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक अध्यात्म की सबसे बड़ी शक्ति के सामने खड़े होकर, मां चामुंडा के चरणों में खड़े होकर बहुत शालीनता के साथ 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है, मैं उनसे केवल एक ही बात कह रहा हूं कि कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान हथेली पर ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। ये कह रहे हैं कि हंस रहे हैं तो भाभी की तरफ देखते हैं। भैया, हिंदुस्तान का शादीशुदा आदमी, चाहे मैं हूं चाहे तू हो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं अनुभवी, अब आगे की पंक्ति में तो मैं हाथ भी नहीं बता सकता, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि मेरा बचपन ही इनके हाथ के नीचे से निकला है। लेकिन राजमाता साहब, ये शाश्वत सत्य है कि हिंदुस्तान का शादीशुदा आदमी घर के बाहर ही विवेकानंद है। घर में घुसते उसकी ओरिजिनल रेपुटेशन मालूम पड़ती है जब पत्नी कहती कि तेरे में अक्कल नहीं है। हाँ हाँ, आपने भी क्या ताली बजाई है वाह, क्योंकि उसको पता होता है विधायक जी कि अगर अपन में जरा भी अक्ल होती तो इससे ब्याह करता कौन। हम इतने महान बने घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं। अभी नेताओं के नाम ले, अगली पंक्ति में 3-4 पार्षद भी फंसे हैं। मैं भी 10 साल रहा हूं राजमाता के आशीर्वाद से नगर निगम में। तुम भी बैठे हो? अच्छा, ये छोटू सोलंकी बैठे हैं, हमारे देवास के राहुल गांधी। ना उसकी हो रही ना इसकी हो रही। इधर से सोना डालो उधर से आलू निकलेगा। हाँ? गुरुदेव, हमारी बहुत बुरी हालत है घर में। हम आपके चरणों में ऐसी थोड़ी आते, घबरा के आते हैं। अभी मैं घर से निकला हूं, केवल अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर है पैलेस। मैंने घर से निकलते समय श्रीमती से कहा, जरा आधा गिलास पानी देना। बोले क्यों, प्यास लगी है? मैंने कहा नहीं, गला चेक कर रहा हूं, कहीं वहां आनंद विलास पैलेस में जाके फूट नहीं पड़े यहाँ से पानी। ये ओरिजिनल रेपुटेशन है हिंदुस्तान के पति की। लेकिन फिर भी उस दुर्गति को भी हम स्वीकार करके अगर आपको हंसा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये परम गुरुदेव का हमें आशीर्वाद है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मैं जिनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, श्रद्धेय भाभी श्री यहाँ बैठी हमारी, मैं उनके पियर तक यात्रा करके आया हूं। मैं इस देश की महिला के सम्मान में अपनी श्रद्धेय राजमाता साहब की उपस्थिति में पढ़ रहा हूं कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है। 2 शब्द हैं गुरुदेव हमारे पास हिंदी में, एक अबला और एक सबला। ये जितने शादीशुदा लोग नौकरी करते हैं, इनकी सबकी पत्नी अबला होती है। 30 दिन नौकरी करते हैं, 1 दिन तनख्वाह लाते हैं तो वो इंतजार करती कि अब ला। ये क्या है? हम कभी, ये पुलिस वाले, ये नेता, हम सब की पत्नियां सबला होती। जो भी ठोक पीट के घर ले जाते हैं, भगवती डेली पे खड़ी हो जाती कि सबला। एक छंद में फरमाइश पर सुना रहा हूं, किसी लायक हो और छंद का लालित्य हो तो गुरुदेव आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। 4थी पंक्ति हिंदुस्तान की नारी शक्ति को समर्पित कर रहा हूं श्रद्धेय राजमाता साहब की उपस्थिति में कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है। इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम और उमा जी ने दिग्गी राजा, सुषमा जी ने दुनिया में फिर झंडा फहराया है। शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण हैं, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी ना बन सके, द्रौपदी ने राष्ट्रपति बन के दिखाया। बहुत बढ़िया। अच्छे अच्छे पहलवान पति भी ना बन सके, द्रौपदी ने राष्ट्रपति बन के दिखाया है। तो सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान, सारा देश की भी लोकल रेपुटेशन यही है। अब भले ही तुम हाथ बांध लो ऐसे, पहली वाली रोटी। लेकिन मैं एक छंद पढ़ रहा हूं इशारे से, उसके बाद एक छंद सुनाना चाहता हूं, फिर हम वेदव्रत वाजपेयी जी को सुनेंगे कि सारे पति आज से ये तय करके ये जाना,
इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। और 2 पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि घर में भी राष्ट्रपति शासन लगवाना है। और अंतिम 4 पंक्तियां सुनिए और इस संस्कार के पांडाल से एक भाव लेकर जरूर जाइएगा वेदव्रत जी को सुनने के बाद कि भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब। मैं श्रद्धेय राजमाता जी आपकी संघर्ष की यात्रा देखता हूं तो अंदर से भीग जाता हूं। केवल एक महिला ही होती है, एक नारी ही होती है जो इतने संघर्षों को भी आत्मसात करके जब नेतृत्व प्रदान करती है तो एक बार तालियां तो उनके हिस्से में आपकी जानी ही चाहिए, जिन्होंने परिवार भी संभाला, देवास भी संभाला, श्रद्धेय महाराज साहब की विरासत को भी संभाला, हम सबको भी आश्रय दिया कि भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती हैं तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। देव की यशोदा जो दुलारती हैं कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। कैकेयी कौशल्या तपती हैं जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। और ऐसे